नमस्ते दोस्तों, सहज ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कबीर साहब की सादगी, उनकी दिव्यता, उनकी सरलता और उनके अनूठेपन पर चर्चा करेंगे। आज हम कबीर साहब को कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ समझने की कोशिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कबीर साहब ने जो कहा वो इतना विराट है कि उसका एक अंश भी यदि हम समझ सकें तो हमारी समझ बहुत बढ़ जाएगी। एक अंश भी उतना ही मिल जाए तो जीवन को देखने का हमारा तरीका ही बदल जाएगा, नज़रिया ही बदल जाएगा। आज मैं यहाँ न कबीर साहब के जन्म की चर्चा करूँगी कि कब कहाँ हुआ, कौन माता पिता थे, कहाँ रहे, किस धर्म के थे इत्यादि। ये विषय तो इतिहास का है। आज तो हम उनकी वाणी की सुगंध की चर्चा करेंगे, उसके अनुभव की चर्चा करेंगे। कबीर साहब की वाणी की जो सुगंध है उसकी एक विशेषता है कि वो जीवन की जटिलताओं को सुलझाने का काम करती है। जब जटिलताएं सुलझ जाती हैं तो जीवन सुगंधित हो जाता है, सरल हो जाता है। क्यों हैं कबीर साहब इतने अनूठे? कबीर स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। न तो मैंने लेखनी को हाथ में लिया, न कभी कागज और स्याही का स्पर्श किया। कबीर साहब निरे अशिक्षित, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं। कबीर साहब का अनूठापन उनकी इसी अनपढ़ अवस्था से आरंभ होता है। अब आप सोचिए कि कितने आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति अनपढ़ हो, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हो, और उसकी वाणी में इतना ज्ञान हो जिस पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। कॉलेज के विद्वान प्रोफेसर छात्रों को कबीर साहब पढ़ाते हैं और इन विद्वान प्रोफेसर्स के घर इन्हीं कबीर साहब से ही चल रहे हैं। कबीर साहब इतनी गूढ़, गंभीर और सूक्ष्म बात करते हैं कि जिसके अंदर चारों वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, सभी का ज्ञान समाहित हो जाता है। कबीर साहब की वाणी इतनी संवेदनशील है कि वह हमारी व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्षों को पकड़ती हुई चलती है। और ये कैसे? ये है उनके अंदर का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। कबीर साहब जाति के जुलाहे थे और गृहस्थ सन्यासी। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया। कबीर जब कपड़ा बुनते तो आनंद मग्न हो जाते, मस्ती में गाते। स्वयं परमात्मा उनमें उतर आता था और उनकी वाणी में वो ज्ञान आ जाता था। जब कभी आपको समय मिले तो कबीर साहब की वाणी अवश्य सुनिए। मैं उनके बारे में ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। उनकी वाणी इतनी विराट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वो भक्त भी थे और समाज सुधारक भी। उनके विषय में जितना कहा जाए कम है। आज के लिए बस इतना ही। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्ते।